हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का पार्ट 12 पढ़ाने चल रहा हूँ, जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए 12 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होंगे के साथ साथ समय का प्रयोग। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहला पहचान यही है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होगा और इसके साथ साथ उसमें समय दिया होगा, समय का प्रयोग होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा समय का प्रयोग होता है। बस इन दोनों पहचान में से किसी एक को भी आपने समझ लिया तो आसानी से आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहचान लेंगे। ठीक, इसका रूल देखते हैं। आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा शेष सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई वी के साथ, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और शेष सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आई जोड़ देंगे, फिर सिंस और फॉर का प्रयोग कर देंगे। बस यही रूल है आपका। देख लिया? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय का प्रयोग होगा। आई वी के साथ शैल हैव बीन और शेष सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। यह आपका रूल है। तो इसे एक बार और समझ लीजिए। जैसे पहचान में इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय का प्रयोग होता है। क्लियर? दूसरा पहचान यह है कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा समय दिया होता है। रूल यह है कि आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा से सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। चलिए अब मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के द्वारा इसे समझाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? अफर्मेटिव के द्वारा, अफर्मेटिव सेंटेंस के द्वारा आप इसे समझिए। जैसे वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। क्लियर? जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पहला सेंटेंस बनाते हैं, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो देखिए, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, बन जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे तक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे वे इस नगर में 1 सप्ताह तक ठहरे रहेंगे। ठीक है, वे इस नगर में 1 सप्ताह तक ठहरे रहेंगे। बन जाएगा दे विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी। दे विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी 1 सप्ताह तक, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक बन गया। वे इस नगर में 1 सप्ताह तक ठहरे रहेंगे। दे विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर अ वीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम कल इस समय 2 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। क्लियर? हम कल इस समय 2 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। बताइए, हम कल इस समय 2 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। बन जाएगा we shall have been waiting for you। हम कल इस समय 2 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। we shall have been waiting for you, waiting for you since 2 o'clock, since 2 o'clock at this time tomorrow we shall have been waiting for you since 2 o'clock at this time tomorrow। क्लियर? नेक्स्ट, आधी रात से चाँद बादलों से बाहर दिखाई पड़ रहा होगा। आधी रात से चाँद बादलों से बाहर दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, आधी रात से चाँद
बादलों के बाहर दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, आधी रात से चांद बादलों के बाहर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो बनाइए, बन जाएगा द मून विल हैव बीन appearing out of the clouds। आधी रात से चांद बादलों के बाहर दिखाई पड़ रहा होगा। द मून विल हैव बीन appearing out of the clouds since midnight। सिंस मिडनाइट। अब मैं इसके बाद मैं आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस देखना है, निगेटिव सेंटेंस को कैसे करना है इसे देखिए। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में हो तो पहले शब्द के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो नॉट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। क्लियर? चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं। जैसे वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। क्लियर? देखिए, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। बन जाएगा। निगेटिव है, नॉट लगा हुआ नहीं है, तो बन जाएगा वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड 2 वर्ष से, for 2 years। बन गया। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years, 2 वर्ष से। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। देखिए, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। बन जाएगा You will not have been suffering from fever। देखिए, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। You will not have been suffering from fever 2 दिन से, for 2 days।
फॉर 2 days। हो गया। ही विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं 8 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। ठीक। मैं 8 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। बन जाएगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री। मैं 8 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 8 hours। मैं 8 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 8 hours। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरे मित्र 10 मिनट तक टेलीविज़न नहीं देखते रहेंगे। मेरे मित्र 10 मिनट तक टेलीविज़न मेरे मित्र 10 मिनट तक टेलीविज़न नहीं देखते रहेंगे। क्लियर। तो बनाइए। माई फ्रेंड विल नॉट हैव बीन looking television। My friend will not have been looking television 10 मिनट से for 10 मिनट से। बन जाएगा। मेरे मित्र 10 मिनट तक टेलीविज़न नहीं देखते रहेंगे। My friend will not have been लुकिंग टेलीविज़न फॉर 10 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम 1 सप्ताह तक कोई कार्य नहीं करते रहेंगे। सप्ताह तक कोई कार्य नहीं करते रहेंगे। बन जाएगा। वी शैल नॉट हैव बीन डूइंग एनी वर्क फॉर अ वीक। यह बन गया आपका। ठीक है। तो एक इसको रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days।
मैं 8 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 8 आवर्स। मेरे मित्र 10 मिनट तक टेलीविज़न नहीं देखते रहेंगे। माई फ्रेंड विल नॉट हैव बीन लुकिंग टेलीविज़न फॉर 10 मिनट्स। हम 1 सप्ताह तक कोई कार्य नहीं करते रहेंगे। वी शैल नॉट हैव बीन डूइंग एनी वर्क फॉर अ वीक। इस तरह से आपने नेगेटिव भी देख लिया। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि यदि हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में हो तो अनुवाद करते समय एक शब्द को यानी पहले शब्द को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और शेष अन्य शब्दों को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक, तो जैसे सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं। क्या तुम 1 घंटे तक नहाते रहोगे? क्या तुम 1 घंटे तक नहाते रहोगे? बन जाएगा। बताइए, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन नहाते रहोगे। टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ 1 घंटे तक। फॉर एन आवर बन गया। क्या तुम 1 घंटे तक नहाते रहोगे? विल यू हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर एन आवर। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें 4 दिन तक कौन पढ़ाता रहेगा? तुम्हें 4 दिन तक कौन पढ़ाता रहेगा? बन जाएगा। Who will have been teaching you? तुम्हें 4 दिन तक कौन पढ़ाता रहेगा? Who will have been teaching you for 4 days? बनेगा। तुम्हें 4 दिन तक कौन पढ़ाता रहेगा? Who will have been teaching you for 4 days? 4 दिन तक। तो क्या हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? लड़के 2 बजे तक कहाँ खेलते रहेंगे? Where will the boys have been playing?
लड़के 2 बजे तक कहाँ खेलते रहेंगे? वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग 2 बजे तक सिंस 2 o'clock। हमको ले देते हैं सिंस 2 o'clock बन गया। लड़के 2 बजे तक कहाँ खेलते रहेंगे? वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock 2 बजे तक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? बन जाएगा। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? बन जाएगा। Why will they have been wasting their time? वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? Why will they have been wasting their time 5 बजे से since 5 o'clock। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? Why will they have been wasting their time since 5 o'clock। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं। कितनी लड़कियां 1 सप्ताह से कार्यक्रम की तैयारी करती रहेंगी? क्लियर? कितनी लड़कियां 1 सप्ताह से कार्यक्रम की तैयारी करती रहेंगी? इसे भी देख लीजिए। कितनी लड़कियां 1 सप्ताह से कार्यक्रम की तैयारी करती रहेंगी? कितनी लड़कियां 1 सप्ताह से कार्यक्रम की तैयारी करती रहेंगी? तो बन जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग देखिए कितनी लड़कियां 1 सप्ताह से कार्यक्रम की तैयारी करती रहेंगी? तो हाउ मेनी गर्ल्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोग्राम? फॉर द प्रोग्राम 1 सप्ताह से फॉर अ वीक बन गया। कितनी लड़कियां 1 सप्ताह से कार्यक्रम की तैयारी करती रहेंगी? हाउ मेनी गर्ल्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोग्राम फॉर अ वीक 1 सप्ताह से। तो इस तरह से एक बार हम और इसे देख लेते हैं। क्या तुम 1 घंटे तक नहाते रहोगे? तो विल यू हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर एन आवर? तुम्हें 4 दिन तक कौन पढ़ाता रहेगा? हु विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 days? 4
फॉर 4 days, लड़के 2 बजे तक कहाँ खेलते रहेंगे? वेयर विल द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock, कितनी लड़कियां इस सप्ताह से कार्यक्रम की तैयारी करती रहेंगी? हाउ मेनी गर्ल्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोग्राम फॉर अ वीक। ओके, इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो गया। अर्थात इस तरह से आपने 12 टेंसेस को पढ़ लिया। ओके।